नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 9 के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ गति के बारे में। गति, इसे मोशन कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ केवल दो स्थितियों में रह सकता। अगर वो इन दो स्थितियों में नहीं है तो इस ब्रह्मांड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो रह ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। पहले जो अवस्था है वह है विराम की अवस्था। विराम की अवस्था, विराम की अवस्था का मतलब स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन ये क्या है? जब कोई पदार्थ समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे, जहाँ है वहीं खड़ा रहे, उस अवस्था को पदार्थ की विराम अवस्था या स्थितिज अवस्था कहते हैं। कि पदार्थ वहाँ पर स्थिर है, इसी को स्थितिज अवस्था भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे देख रहे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, इस दीवार पर लगा हुआ है, ये चिपका हुआ है, यहाँ पर ये दीवार है। आप 10 साल बाद भी यहाँ आएंगे तो ये दीवार यहाँ पर आपको खड़ी मिलेगी। आप अपने घर की दीवार पर कोई कील ठोक दीजिए और कुछ देर के लिए किसी दूसरे कमरे में चले जाइए, और कुछ समय बाद जब उस कमरे में आएंगे और उस कील को देखेंगे तो वो कील उसी जगह पर लगी रहेगी। इसका मतलब ये है कि कील ठोकने के बाद उस कील ने समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इसी प्रकार जब कोई पदार्थ समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को विराम अवस्था या स्थितिज अवस्था कहते हैं। दूसरा, गति की अवस्था। मोशन, वही पदार्थ जब समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करने लगे तो उसे उस पदार्थ की गतिज अवस्था कहते हैं। जैसे आपके घर पे दीवार घड़ी लगी होगी या आप लोग हैंड वॉच का यूज करते होंगे, उसमें देखिए घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई निरंतर जो है वो चलती रहती है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है। आप अभी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ समय बाद आप यहाँ चले जाइए, कुछ समय बाद आप वहाँ चले जाइए। तो इस तरह से जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे पदार्थ की गति अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है कि समय के साथ अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, और इसमें समय के साथ अवस्था में परिवर्तन होता। अब फिर दो चीजें आ गई। ये विराम में है, इसका मतलब समय के साथ अपनी अवस्था तो नहीं बदल रहा है, लेकिन इसके पास विराम में होने के नाते
स्थित अवस्था में होने के नाते, स्थिर होने के नाते इसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर उस रुके हुए पदार्थ को आपको गतिमान करना है, आप ये चाहते हैं कि वो गति करने लगे, तो कम से कम इसके बराबर या इससे बड़ी ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी। उससे कम पर वो वस्तु अपनी ही पोजीशन पर लगी रहेगी। और उसी तरह से इसमें गति की अवस्था में होने के कारण जो ऊर्जा उस पदार्थ में आ जाती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये किस कारण आएगी? उस पदार्थ के गति में होने के कारण जो ऊर्जा उस पदार्थ में आएगी, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ये विराम की ऊर्जा कब आएगी या स्थितिज ऊर्जा कब आएगी? जब वो पदार्थ समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, अर्थात जहाँ आज है वहीं कल भी है, वहीं परसों भी है, 10 साल बाद भी है, 50 साल बाद भी है, रुका हुआ है, जड़ है एकदम से, तो उसमें जो ऊर्जा रहती है उसकी ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।